Hello students, welcome in physics class. Today's our topic is potential energy. The energy stored in an object at rest due to its position or configuration is called its potential energy. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन के कारण और उसकी कॉन्फ़िगरेशन दैट इज शेप और साइज के कारण जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स की होती है. वन इज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. So first of all, gravitational potential energy, the energy stored in an object due to its position even when it is at rest is called its gravitational potential energy. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी और उसकी पोजीशन के कारण जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो बड़ा क्लियर है जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है अर्थ की ग्रेविटेशन का. सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स एंड यू विल फाइंड आउट दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. नाउ लुक एट द एक्टिविटी 4. तो इसमें हमने कहा हमें सम चॉक पीसेस चाहिए. देन पुट फ्यू चॉक पीसेस ऑन द ग्राउंड. ब्रिक को लो आप और किसी हाइट के साथ किसी हाइट से उसको ड्रॉप डाउन करो. देन व्हाट विल बी हैपन, you will observe that chalk pieces break into smaller pieces. तो उसके छोटे छोटे pieces में divide हो गए chalk pieces. Why? A raised brick possessed potential energy. Because कि आपने जैसे brick को raise किया तो उसमें उसकी height के कारण उसमें जो energy store हुई है that is called potential energy. और आपको पता है अगर आप height को ज़्यादा कर दोगे, आप ज़्यादा height से फेंकोगे उस brick को, then what will be happen? Further the chalk pieces breaks into more smaller pieces. So the brick situated at a height possessed potential energy due to its gravitation. So it is clear that an object placed at a height possesses potential energy due to its position. This type of potential energy is called gravitational potential energy because as we know that earth try to attract each and every body towards them. तो अर्थ हम पे फोर्स एक्सर्ट करती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वो अपनी तरफ खींचती है हर एक बॉडी को. सो ड्यू टू विच कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर है. आप जितनी ज़्यादा हाइट करोगे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी. सो दिस इज द फॉर्मूला. पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. नाउ लुक एट दैट. रेज्ड हैमर possesses gravitational potential energy. आप हैमर को रेज करते हो, देन जो नेल पे आप स्ट्राइक करते हो, आफ्टर दैट नेल स्टार्ट ड्राइविंग इनटू द वुडन बोर्ड. अगर आप हाइट ज़्यादा नहीं दोगे देन व्हाट विल बी हैपन, इस पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा. सो विद द इंक्रीज इन हाइट तो पोटेंशियल एनर्जी रेज्ड हैमर की भी इंक्रीज हो जाएगी. और वाटर टैंक. सो वाटर स्टोर्ड इन अ ओवरहेड टैंक पोजेसेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. बड़ा क्लियरली है कि आपके घर में जो टैंकीज होती हैं, वाटर टैंक्स होते हैं, वो छतों पे होते हैं. वो ऐसा नहीं कि हम फ्लोर पे नहीं रखते, उसको छत पे रखते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा पानी का प्रेशर होगा मीटू से, उतनी ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. सो दैट इज़ वाई कि जो वाटर टैंक होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. सो लुक एट दैट इज़ क्लियर. सो मास जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी. सो दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. फर्दरमोर वाटर स्टोर्ड इन अ डैम आल्सो पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. वाटर डैम जो होते हैं वो भी काफ़ी हाइट पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं. देन तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उनमें. सो लुक एट दैट इन दिस example also. If you are carrying a football up to some height, then it also possesses the potential energy due to the position of rest. Now look at that. Again it depends upon the mass, acceleration due to gravity which is acting vertically downward, and the height. Upward direction में आपकी height increase होगी, then potential energy also increase. So potential energy equal to mass into gravity into height. This is called gravitational potential energy. So it is very clear. Potential energy directly proportional to the mass of the body. Potential energy directly proportional to the vertical height up to which the body is lifted. And potential energy is directly proportional to the acceleration due to gravity. So जितनी ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा हाइट होगी और ग्रेविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी. So these are the gravitational potential energies.
Now the second is elastic potential energy. An object can also have potential energy on account of its configuration or change in configuration. It is known as elastic potential energy. अगर हम ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर देते हैं तब भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है. तो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन. इन अ स्टॉपवॉच एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन इट इज़ वाउंड अप. तो स्टॉप वॉचेस होती हैं. देन व्हाट इज फाइंड आउट दैट कि उसमें एक स्प्रिंग होता है जिसको वाउंड किया जाता है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो आपने स्प्रिंग की क्या की, हमने उसकी शेप चेंज कर दी, उसको कंप्रेस कर दिया. अ स्टोन पीस ऑन अ स्ट्रेच्ड कैटापल्ट. सो कैटापल्ट दैट इज गुलेल होती है, तो उसको आप स्ट्रेच करते हो, उसमें स्टोन रख के उसको स्ट्रेच करते हो. देन उसको पुल करने के बाद जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी दैट इज अगेन इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. A stretched spring and arrow on a stretched bow also possess potential energy due to their special configuration. Now look at that. Elastic potential energy is the energy that is stored in elastic material. वो मटीरियल जो स्ट्रेच हो जाते हैं, जिनकी शेप हम चेंज कर सकते हैं और साइज. Look at that. Look at that spring. When you are trying to compress its shape is changed, size is changed. Now it possesses the potential energy. Look at that. If you expand it, then again it stores the potential energy. So these potential energies are called elastic potential. Look at that, stretching of the spring. Now it is in the position of rest. After stretching and after removal, it becomes into its original position. Now look at that elastic band, rubber band. Just stretched. More of the stretching, then more will be the elastic potential energy. Example of arrow and bow. If you stretch the bow, now look at that, then it possesses the potential energy, again due to change in its configuration. So potential energy here, elastic potential energy depend upon the stretching of the bow. So these are all the example of elastic potential energies.